हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यू जो एग्जाम में 12 पूछे जाते हैं उसको करने वाले हैं। तो सेशन को बिना स्किप किए हुए सेशन को बिना स्किप किए आप लास्ट तक देखना और बताना कि आपके 50 में कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए गए हैं। काफ़ी दिलचस्प सेशन होने वाला है ये। तो सबसे पहला हमारा आज का जो प्रश्न है, मेगास्थनीज किसके द्वारा भेजे गए राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, जो मेगास्थनीज थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, सेलुकस निकेटर ने इनको भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और अनुच्छेद जो 60 है ये राष्ट्रपति के शपथ से है, शपथ। तीसरा प्रश्न, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, सुसाइड बैग ऑफ सेल। तो आपको पता होगा लाइजोसोम, ऑप्शन नंबर ए लाइजोसोम इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था। तो ऑप्शन नंबर डी लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। पांचवा क्वेश्चन है, मोजार्ट ऑफ मद्रास के उपनाम से कौन लोकप्रिय है, मोजार्ट ऑफ मद्रास। तो ऑप्शन नंबर बी ए आर रहमान को मोजार्ट ऑफ मद्रास कहा जाता है। छठा प्रश्न, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी, 1950 में। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था जो गुप्त काल में थे। तो इसको रूपक, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 352, 356, 360, यानी तीनों अनुच्छेद में। एक है राष्ट्रीय आपातकाल, एक राष्ट्रपति शासन और एक है वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद जो 360 है वो वित्तीय आपातकाल है। नौवां क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे किस दिन मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। तो इसको ऑप्शन नंबर बी 1 दिसंबर को वर्ल्ड कैंसर दिवस मनाया जाता है। 10वां प्रश्न, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है जो इंडिका था। तो इंडिका पुस्तक के लेखक पूछा गया है आपसे। तो ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज, मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा था। 11वां क्वेश्चन है, मानव शरीर के बाल, नाखून और त्वचा की ऊपरी परत बनाने में प्रमुख पदार्थ कौन सा है, कौन सा पदार्थ ऊपरी परत बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी केरोटिन, इसको केराटिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आईपीएल इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है आईपीएल इतिहास के। तो ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 27 करोड़ में उसको लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का प्रमुख वास्तुकार किसे माना जाता है, प्रमुख वास्तुकार। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रमुख वास्तुकार मानते हैं भारतीय संविधान का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा के लोगों का कौन सा धातु अज्ञात थे, मतलब कौन से धातु का उनको पता नहीं था। तो लोहा को इनका पता नहीं था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लू माउंटेन के नाम से प्रसिद्ध फांगपुई चोटी किस राज्य में स्थित है, जो ब्लू माउंटेन के नाम से है। तो ऑप्शन नंबर ए ये मिजोरम राज्य में स्थित है, मिजोरम। मिजोरम की राजधानी कहाँ है, तो आइजोल। 16वां क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, इसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो पदेन सभापति राज्यसभा कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 18वां क्वेश्चन है, डायनेमाइट का आविष्कार किसने किया था, जो डायनेमाइट है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी अल्फ्रेड नोबेल ने डायनेमाइट का आविष्कार किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने। 19वां प्रश्न, डूरंड कप का संबंध किस खेल से, जो डूरंड कप है। तो ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो भाग 3, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 36 तक मौलिक अधिकार का, अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी आत्महत्या है, आत्मकथा है, सॉरी दोस्तों।
माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी की आत्मकथा है। 21वां क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट है हमारा 22वां, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर किसकी इकाई है? तो लाइट ईयर है ये दूरी की इकाई है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस यानी खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी की ये इकाई है जो लाइट वर्ष है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है जो संविधान में? तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होता है ये। क्वेश्चन नंबर 24, मेंडलीफ की आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल किस पे आधारित थी? तो परमाणु की द्रव्यमान पे आधारित है, परमाणु के मास पे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखना 25वां प्रश्न, सीने बार किसका अयस्क है जो सीने बार है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ये पारा, पारा का अयस्क है जो सीने बार है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? काफी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये, तो ये ऑप्शन नंबर सी 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27, उभयचरों के हृदय में, उभयचरों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन नंबर बी 3 कोष्ठ, चैम्बर, कोष्ठ का हिंदी क्या होता है? इंग्लिश चैम्बर। 28वां क्वेश्चन है, नोबल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? जो नोबल की पुरस्कार शुरुआत है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1901 में नोबल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल संबंधित है? तो ओजोन परत की बात करोगे तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, इसमें से कोई कोई संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आप कमेंट में बताना कि कौन सा संबंधित है, गूगल से देख के बताना आप। एक तीसरा प्रश्न है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो प्रथम चुनाव आयुक्त भारत के कौन थे? ऑप्शन नंबर बी सुकुमार सेन, सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। क्वेश्चन नंबर 31, काकोरी ट्रेन डकैती की घटना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर बी 1925, 1925 में काकोरी ट्रेन घटना हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, दक्षिणा पथेर की उपाधि किसने उपाधि की थी? दक्षिणा पथेर। ऑप्शन नंबर बी पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी पुलकेशिन द्वितीय करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? जो अर्जुन पुरस्कार है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी शुरुआत ऑप्शन नंबर बी 1961 में हुई थी। ये किससे संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है, क्रिकेट में दिया जाने वाला पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार, खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। 35वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त का धक्का जमाने में कौन मदद करता है? ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी गुरु शिखर, गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। और अरावली पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो आप बताओगे राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 है, मेकिंग इंडियम ऑज्म, मेकिंग इंडियम ऑज्म पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी चेतन भगत, चेतन भगत ने इस पुस्तक की रचना की है। नेक्स्ट देखना दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना सेकेंड 5 ईयर प्लान किस मॉडल पर आधारित थी? तो ऑप्शन नंबर बी पीसी महालनोबिस मॉडल, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आई थी। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये हेरेड डबल मॉडल पर आई थी, ये फर्स्ट थी। और जो सेकंड वाली है वो पीसी महालनोबिस मॉडल, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया, सिटीजनशिप का। 40वां प्रश्न है,
गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसकी बात करें ऑप्शन नंबर बी, एशियाई शेर के लिए फेमस है। 41वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। एड्रिनलिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, एड्रिनलिन ग्रंथि, एड्रिनलिन ग्लैंड, इसको अधिविक्त ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब होगा। एग्जाम में एक क्वेश्चन बार बार पूछता है दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी, जीवी मावलंकर। यहाँ पे ऑप्शन बी लिखा है, ऑप्शन नंबर बी जीवी मावलंकर। नेक्स्ट है हमारा मोत्सु उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? जो मोत्सु उत्सव है, तो ये नागालैंड, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। इसको नागालैंड में मनाते हैं मोत्सु उत्सव को। नेक्स्ट है हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी का मात्रक क्या है? तो nm/kg का होल स्क्वायर, nm² kg स्क्वायर। 46वां क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। आप क्या बताओ, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बाकी बोध गया में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, बोध गया में शिक्षा। गौतम बुद्ध सारनाथ का संबंध इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। जो चारों स्थान है ये काफी इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म से संबंधित। चारों आपको बता दिया गया, बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ और कुशीनगर में इनका क्या क्या महत्व रखता है इनके जीवन से। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट से संबंधित है। 48वां क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या है? तो 1/2 mv², 1/2 mv², जिसमें m जो है वो मास दिखाएगा और v है वो वेलोसिटी, v वेलोसिटी यानी वेग को दिखा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो यह 10वीं अनुसूची ऑप्शन नंबर बी, दल बदल अधिनियम, दल विरोधी कानून से संबंधित है। आप दल बदल कर सकते हो, उसके लिए प्रावधान 10वीं अनुसूची में किया गया है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? लास्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी, कुल 7 सदस्य थे, 7। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आप 7 सदस्य में से किसी एक सदस्य का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताना। ये 7 में से कौन एक सदस्य शामिल था, उसका नाम आप बता सकते हो कमेंट जी। आपको जितना याद है उतना आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और बाकी आपको क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताना। काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न इस क्लास में लिए गए थे और ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में वाला पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको आउट ऑफ 50 आपके कितने मार्क्स आए ये आपको बताना। आउट ऑफ 50 कितने आप मार्क्स आए। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।